हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए जरा, यहाँ पर इसने नई बात पूछ ली हमसे। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये तो अब तक हमने नहीं सीखा। चलिए बच्चों देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो बच्चों कोई भी द्विघाती समीकरण हमारे पास में क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0, यही होता है। ठीक है, तो अच्छा आपने करना क्या है, आप b² माइनस 4ac इसे सॉल्व करें। बच्चों ये क्या कहलाता है? इसे विविक्त कर भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसे विविक्त कर बोला जाता है। बच्चों अगर b² माइनस 4ac आपने सॉल्व किया और अगर ये अगर 0 से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है ये, तो हम बोलेंगे दो भिन्न मूल होंगे। इस बात का मतलब बच्चों ये है कि अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, अगर बच्चों वो 0 से बड़ी आती है, यानी कि धनात्मक होती है, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो हमारे पास में x की जो वैल्यूज आएंगी ना बच्चों, वो अलग अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगर आपके पास में b² माइनस 4ac बराबर 0 आया बच्चों, तो हम बोलेंगे दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि x की वैल्यू दोनों कैसे होंगी बच्चों? सेम होंगी। यदि b² माइनस 4ac अगर बच्चों ये कैसा आ जाए? नकारात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहां पर लिख देता हूं मैं, कैसा आ जाए बच्चों? ये नकारात्मक। तो हम बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब बच्चों हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्वेश्चन को कब सॉल्व करते हैं? या तो वो धनात्मक आ जाए या फिर वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? मूलों की प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि कह रहा है अगर वो धनात्मक आता है या फिर वो 0 के बराबर आता है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। आपने क्या करना होगा? आप पहले a की वैल्यू लिख लें, कितने बच्चों? 2 है। b की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ से -3 है। c की वैल्यू क्या आपके पास में? 5 है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आप b² माइनस 4ac सॉल्व करें बच्चों। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या बच्चों? 2 इंटू c क्या आपके पास में? 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40। तो बच्चों आपके पास में कितना आ गया? ये माइनस का 31 आ गया। माइनस का 31 आ गया। इसका मतलब बच्चों मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी प्रकृति लिख देते हैं। क्या? मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक बार दोबारा से देखिए बच्चों, हमारे पास में क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास में 2x² माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने क्या किया? a की वैल्यू लिख लिया आपने। a क्या है? 2 है। b क्या है आपके पास में बच्चों? -3 है। c क्या है आपके पास में? 5 है। ठीक है, अब आप क्या करते हो? अब आप b² माइनस 4 से सॉल्व करते हो। b की वैल्यू क्या थी बच्चों आपके पास में? -3 का स्क्वायर कर दिया। 4 का 4 आपने एज इट इज लिख दिया। a की वैल्यू क्या थी? 2। c की वैल्यू क्या थी बच्चों? 5 आपके पास में। ठीक है, तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40 एंड -3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाए आपके पास में? 9। तो 9 में से अगर आप 40 को माइनस करते हो तो कितना आता है? माइनस का 31 आता है। ठीक है, जो कि क्या है? नकारात्मक है। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार। कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। ये दे दिया आपको। ठीक है, अब आपसे पूछता है ये कि सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति बतानी है आपने। तो क्या करेंगे बच्चों इसके लिए? हम
ए बराबर लिख लो पहले तो 3 है, बी क्या है बच्चों आपके पास में -4√3 है, ठीक है, और सी क्या आपके पास में बच्चों 4 है। तो बी स्क्वायर -4ac सॉल्व कीजिए बच्चों सबसे पहले, बी स्क्वायर -4ac, तो अच्छा बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ए क्या बच्चों 3 है, सी क्या आपके पास में 4 है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर बच्चों देखो यार ध्यान से देखना यार, ऐसे हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो गया, 16 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 48 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पर 48 लिखें, एंड यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आपके पास में क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों आप लिखोगे 2 बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना बच्चों, अगर 2 बराबर मूल होंगे तो उसने कहा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उनको हमें ज्ञात करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें आप द्विघाती सूत्र लगा दें। क्या था, तो पहले मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ, 3x² -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस, तो बच्चों b क्या है आपके पास में, माइनस का है, क्या माइनस का 4√3 है b, प्लस माइनस बच्चों अभी हमने सॉल्व किया था b² -4ac, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास में 0 आ रही थी, 0 रख दो, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास में 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके पास में कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यानी कि 4√3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये तो 0 हो गया बच्चों आपके पास में, इसे आप कट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हो इसे जो है। तो x बराबर आपके पास में कितना आता है बच्चों, ये 2√3 अपॉन में 3, ठीक है। बच्चों अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, आप एक काम करें, आप √3 को क्या लिख सकते हो बच्चों, √3 इंटू √3 है ना, आपको पता है √3 इंटू √3 का होता है 3 होता है, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों आपके पास में x का मान कितना आता है 2/√3 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो दो मूल जो आए हैं, ठीक है, एक आगे आपके पास में 2/3, तो दूसरा वाला भी कितना होगा बच्चों आपके पास में 2/3, क्योंकि इसमें क्या था, मूलों की प्रकृति क्या थी बच्चों, मूल दोनों बराबर होंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास में थर्ड 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर में 0। क्या करना है आपने, सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक कर लो बच्चों इसमें। तो a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या आपके पास में 6 है, c का मान क्या बच्चों आपके पास में 3 है, ठीक है। तो b² -4ac क्या हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या बच्चों 2, c की वैल्यू क्या बच्चों आपके पास में 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में 36, ये आपके पास में क्या हो गया 36, और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास में 24, ठीक है। तो 12 आता ही, 12 कैसा बच्चों धनात्मक है, इसका मतलब दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, ठीक है। मतलब x की वैल्यू अलग अलग आएगी बच्चों यहाँ पर जो है, ठीक। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, इसमें यहाँ लगा देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस b का मान क्या था बच्चों 6 था, तो 6 रख दो यहाँ पर, प्लस माइनस √b² यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 इंटू a क्या है बच्चों 2 है, c क्या है आपके पास में 3 है, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या था बच्चों 2, तो x बराबर -6 प्लस माइनस, आप देखिए जरा इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। डार्क भी रखना चाहता हूँ, डार्क रख देता है यहाँ पर जो है, कितना आ जाएगा √12 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ पोर्शन में मिटा देता हूँ यहाँ से, चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
तो x बराबर क्या आया बच्चों आपका इसमें -6 प्लस माइनस, बच्चों 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यार 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुना में 3, ठीक है, उसे ऐसे लिखो कि जिससे कि हम एक का रूट जानते हो, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, देखो जब बच्चों यहाँ पर 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा फिर, ठीक है। इसका मतलब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2√3 लिख सकता हूँ मैं। अपॉन में क्या आया था बच्चों, यहाँ पर 4 आया था, 4 आया था, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, यहाँ पर एक बार प्लस का ले लें 2√3 बटे 4, और एक बार आप माइनस का ले लें यहाँ पर, तो माइनस का 2√3 बटे 4, ठीक है। तो अब एक काम और करिए बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, अंदर क्या बचेगा -3 प्लस √3, 4 कट गया, x बराबर क्या आ गया -3 प्लस √3 बटे 2, ठीक है। यहाँ देखो रहा x बराबर, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, -3 माइनस √3 बटे 4 कट गया, -3 माइनस √3 बटे 2, ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसने पहले ही बोल दिया कि 2 बराबर मूल हों, ठीक है, और हमें k का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या आपके पास में, आपके पास क्वेश्चन था कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, और उसने दे दिया कि इसके ना 2 बराबर मूल हैं। चलिए ठीक है बच्चों, a का मान लिखो पहले, तो कितना है, 2 है, ठीक है, k कितना है और b कितना बच्चों, यहाँ पर k है, b कितना है k, c क्या है बच्चों आपके पास में 3 है, ठीक है। अब उसने हमें दिया था क्या, दिया है निम्न द्विघात समीकरण के बराबर मूल हैं, बराबर मूल हैं, ये हमें दिया था, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 है ना, तभी तो होता था, मतलब b² माइनस 4ac को सॉल्व कर रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा, तभी तो बराबर मूल होंगे। तो b का मान रख दो बच्चों यहाँ पर, क्या हो जाएगा k² माइनस 4a 2 हो जाएगा बच्चों, c क्या है आपके पास में 3 है, बराबर में 0 कर दो, ठीक है। तो k² माइनस बच्चों कितना आ गया आपके पास में, यह था 24 बराबर में 0, तो k² बराबर में 24 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो बच्चों k का मान क्या आता है आपके पास में, प्लस माइनस √24, इस 24 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 24 को ऐसे लिखिए जिससे कि हम उसका रूट जानते हो। तो देखो जरा ध्यान से, तो मैंने इसे लिख सकता हूँ बच्चों 4 गुना में 6, ठीक है, तो 4 का तो मैं जानता हूँ 2, तो ये जाएगा 2√6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 2√6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, तो हमारे पास में k का मान आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपके पास में, kx x माइनस 2 प्लस 6। तो बच्चों सबसे पहले तो इसे देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है आपको, क्या यहाँ पर x की घात 2 दिखाई दे रही है, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले ना इस kx का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में क्या kx², ठीक है, इसका अंदर गुना कीजिए जरा, किसमें -2 है, तो जाएगा माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर में 0, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चों, a का मान क्या है, a का मान k है, b का मान क्या आपके पास में -2k है, ठीक है, और c का मान क्या बच्चों आपके पास में 6 है। आपने करना क्या है, उसने दिया था कि 2 बराबर मूल हैं, है ना, 2 बराबर मूल हैं, इसका मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, b का मान क्या है बच्चों -2k है, लिख दो जरा यहाँ पर, -4, a का मान क्या है बच्चों k है, c क्या है आपके पास में 6 है, बराबर में 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 4k² और माइनस का 24k हो जाएगा आपके पास में, बराबर में 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक काम करो बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 4k कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k माइनस 6 बचेगा आपके पास में, है ना, अंदर k माइनस 6 बचेगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ से आपके पास में 4 के बराबर 0 रखो जरा,
और k माइनस 6 बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से बच्चों आपके पास में k का मान क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में क्या k का मान 6। तो बच्चों देख रहा k का मान 0 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू डाल दूँ 0, तो बच्चों ये देखो जरा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो द्विघाती सूत्र ही नहीं रहेगा, द्विघाती समीकरण ही नहीं रहेगा, ये तो हमारे पास में है ना। तो इसका मतलब ये है k का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों k का मान क्या होगा हमारे पास में 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? देखो बच्चों, जब इसने बोला ना कि संभव है, तो इसका मतलब वो ना आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पहले आप ये चेक कर लो कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या कह रहा था। ये आपके पास में एक लंबाई और चौड़ाई यानी कि आयताकार है ये। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। बच्चों चौड़ाई मान लो इसमें कितनी है x। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x हो जाएगी, और उसका क्षेत्रफल कितना हो बच्चों आपके पास में 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माना क्या था यहाँ पर हमारे पास में बगिया। ठीक है, माना आम की बगिया की चौड़ाई हमने मान लिया बच्चों कितनी है x मीटर है। ठीक है, इसलिए आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? लंबाई कितनी हो जाएगी? उसने बोला था ये दोगुनी है यानी कि 2x। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो हमें दे रखा है यहाँ पर जो है क्या क्षेत्रफल कितना है 800 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें आप, दिया है बगिया का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर है, ये हमें दिया है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, तो 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? लंबाई कितनी दे रखी है आपको x, चौड़ाई कितनी दी आपको 2x, बराबर में कितना हो गया बच्चों 800 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपके पास में? ये हो गया बच्चों आपके पास में 2x स्क्वायर बराबर में 800। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसने कहा था क्या ऐसा संभव है? तो बच्चों सबसे पहले एक काम करो, क्या 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से ना हमारे पास में एक समीकरण बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि इसके मूल अस्तित्व में है भी या नहीं है। तो आपने करना क्या बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो b क्या है बच्चों? यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, a क्या है आपके पास में 2 है, b क्या होता है बच्चों? जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक तो ही नहीं यहाँ पर जो है, इसका मतलब b 0 है। ठीक है, c का मान क्या है बच्चों? यहाँ पर माइनस 800 है। चलिए देखते हैं जरा, तो b तो बच्चों 0 है, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है आपके पास में, और c क्या आपके पास में माइनस का 800 है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो गया ये तो। ठीक है, और ये कितना हो जाता है आपके पास में 6400 हो जाता है। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब आगे क्या करोगे आप? इसे सॉल्व कर दो। देखो बच्चों आपने को ना इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं, है ना, द्विघाती सूत्र वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हो कि मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था कि 2x स्क्वायर बराबर 800 दे दिया इन्होंने मुझे जो है। ठीक है, मैं इसे कट कर दूँ यहाँ से जो है 400 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया बच्चों। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में √400 प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यार आगे प्लस माइनस 400 आ गया बच्चों, और 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, प्लस माइनस 20। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, देखो यार कोई भी लंबाई चौड़ाई माइनस में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब x का मान माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 20 मीटर। यानी कि बच्चों बगिया की जो चौड़ाई है वो कितनी है 20 मीटर है, और लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपके पास में 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन इसने पूछा हमसे क्या निम्न स्थिति संभव है, इसका मतलब क्या है, वही पूछ रहा है वो आपसे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है बच्चों वो आपसे, है ना। आगे देख रहा क्या कहता है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है बच्चों आपके पास में, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। चलिए शुरू करता हूं बच्चों। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बच्चों क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। क्या बात समझ में आ रही है, सोचने वाली बात है बच्चों। आपकी और आपके दोस्त की वर्तमान आयु कितनी है, आपकी 15, आपके दोस्त की हो सकता है 5 साल हो, समझ में आ रही है बात। तो दोनों का योग कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपको कैसे पता चला कि उसकी आयु 5 साल है, क्योंकि बच्चों आपकी अगर आयु 15 साल है तो आपने क्या किया, 20 में से 15 को माइनस कर दिया आपके पास में, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में, 5 साल आ गई। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है कि पहले मित्र की अगर वर्तमान आयु बच्चों अगर x वर्ष है तो दूसरा वाली कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में देखिए जरा, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। अब आप ऐसे लिख लें जरा, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी। तो बच्चों पहले बोला है ना उसने, आज से 4 साल पहले बच्चों कितनी थी आपकी आयु, आज 15 है तो 4 साल पहले कितनी थी, 11 की, यानी कि 4 माइनस करना आपने, तो x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें से 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो इसमें से, तो बच्चों 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16, तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। क्या बोला है बच्चों प्रश्न में, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसका मतलब बच्चों इनके आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। x माइनस 4 गुना में 16 माइनस x बराबर में 48 लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर जरा गुना करो, उसमें ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का, देखो बच्चों x गुना में x क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, माइनस 4 का मल्टीप्लाई बच्चों 16 में करो, कितना आता है, माइनस का 64, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 4x बराबर में 48 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छा देखो जरा, 16x प्लस में 4x कितने हो गए, 20x हो गए, माइनस x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर में क्या हो गया बच्चों, 48, बराबर में क्या है 48। अब बच्चों यहाँ पर ये 9 नहीं है 4 है। अब मैंने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच्चों किसका है, माइनस का। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस का होता है बच्चों हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं इसे प्लस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसे जो है इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा इस साइड तो प्लस का हो जाएगा, फिर 20x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और पहले से बच्चों यहाँ पर 48 था, पहले से यहाँ पर 48 था, ठीक है। और आप 64 को उधर ले आए, फिर तो माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा आपके पास में, 0, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 आ गया आपके पास में। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना था, हमें ये देखना है कि क्या स्थिति संभव है या नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस आ रहा है माइनस, वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बच्चों ए क्या आपके पास में 1 है, बी क्या आपके पास में माइनस का 20 है, ठीक है। सी क्या बच्चों आपके पास में 112 है। तो इधर चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो जो बी क्या है आपके पास में माइनस का 20 माइनस का 4 इंटू ए क्या है 1 है, सी क्या आपके पास में 112 है, ठीक है। तो जो हो गया आपके पास में कितना 400 माइनस 4 का गुणा कर दो बच्चों, इसमें कितना आ गया 448 हो जाएगा, 448, ठीक है। तो माइनस का 48 आ गया भैया, ये तो कैसा हो गया नकारात्मक हो गया, माइनस हो गया, तो इसका मतलब स्थिति ही संभव नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते नीचे कि यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपने क्या करना है, देखो जरा आपके पास में एक पार्क है, ठीक है, जिसकी लंबाई x और चौड़ाई मान लो y है आपके पास में, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर है x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई क्या मान लिया बच्चों हमने, y मीटर। ठीक है, उसने दिया था बच्चों क्या, पार्क का परिमाप दिया है आपको, तो लिखिए जरा, दिया है क्या, पार्क का परिमाप कितना है बच्चों, 80 मीटर। 80 मीटर बच्चों, मैं जानता हूं किसी आयत का जो परिमाप होता है बच्चों, क्या होता है वो होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, बराबर में 80 हो गया। तो जो इससे तो इसको गुना इसे भाग दे दो, 40 हो जाएगा ये आपके इसमें, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपके इसमें, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं जरा, यहाँ से मैं ना यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा बच्चों, 40 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, कहाँ काम में आएगा अभी पता चल जाएगा आपको। इसने और कुछ भी दिया था बच्चों, क्या इसने दिया था, क्षेत्रफल 400 है। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल दिया था बच्चों, कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई कर देते हैं, लो जी हो गया 400। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर y का मान रख देना है, 40 माइनस एक्स बराबर में 400। ठीक है, अब आगे देखिए जरा बच्चों, 40 इस x का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 40x हो जाएगा, x का गुणा करो जरा x में, कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 400 हो गया, बराबर में 400 हो गया आपके पास में बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, इसलिए उधर लेकर के जाओ जरा ऐसे, तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आप इसे इधर लेके जा रहे हो तो इसे भी लेकर के जाना पड़ेगा, तो माइनस का 40x हो जाएगा, और प्लस का 400 बच्चों यहाँ पर पहले से था, ये प्लस का 400 यहाँ पर पहले से था। तो आपके पास में बच्चों यहाँ पर हो गया a कितना हो गया 1, b कितना हो गया बच्चों आपके पास में माइनस का 40, और c कितना हो जाता है आपके पास में कितना 400। ठीक है, चलिए अब पहले तो ये चेक करते हैं स्थिति संभव है या नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखते हैं जरा बच्चों, माइनस 40 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी क्या बच्चों आपके इसमें 400 है बच्चों, 40 का स्क्वायर करो तो 1600 आ जाएगा, और 4 गुना में 400, 1600 आ गया बच्चों। क्या बोलोगे, स्थिति संभव है। ठीक है, स्थिति संभव है आपके पास में, 0 के बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब स्थिति संभव है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार समीकरण देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 बराबर में 0। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप इसमें द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र लगा दो इसमें, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस बच्चों b का मान कितना था, माइनस का 40, तो यहाँ रख दो माइनस 40। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना बच्चों आपके इसमें 0, तो यहाँ 0 रख दो, कहानी खत्म उसकी। तो 2 इंटू ए का मान क्या था बच्चों आपके इसमें
1, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 40/2, यानी कि बच्चों कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब बच्चों पार्क की जो लंबाई है वो तो आ गया आपके पास में कितनी, 20 मीटर। और चौड़ाई कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से 40 माइनस, यानी कि ये भी कितने आ गया आपके पास बच्चों आपके पास में 40 माइनस एक्स, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई आपके पास में कितनी होगी बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई भी कितनी होगी आपके पास में 40 माइनस 20, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको महसूस हुई है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, मैं उसे रिमूव करने की कोशिश करूँगा आपके। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, और बाकी मार्क्स तो आएंगे जब मेहनत करोगे तो। चलिए बेटा, टाटा बाय बाय।